नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लिपिका प्रीत। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच में जुटी ईडी ने अब बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, ईडी ने मामले में जब जांच पड़ताल की तो उसमें एक ड्रग एंगल सामने आया था। इस कारण से अब रिया चक्रवर्ती की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। ड्रग एंगल सामने आने से अब ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से संपर्क किया है और अब उनसे सहयोग की अपील कर रही है। आपको बता दें कि ईडी ने एनसीबी को एक पत्र लिखा है और ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में कोई ड्रग एंगल है भी या नहीं। हम आपको बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह के द्वारा रिया चक्रवर्ती पे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक केस दर्ज किया गया था। उसी के सिलसिले में ईडी जब जांच पड़ताल कर रही थी तो ये ड्रग एंगल सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने 10 अगस्त को रिया का फोन जब्त किया था, जिसकी जांच में कई खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल को रिया ने मिरांडा सुशी नाम के एक शख्स ने मैसेज में लिखा था, हाय रिया, माल लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। वहीं 25 नवंबर 2019 को रिया ने जया शाह को मैसेज में लिखा, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। हालांकि रिया चक्रवर्ती के वकील ने इन सब चीजों से इनकार कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और वो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार है। पिछले 4 दिनों में सीबीआई ने वाटरस्टोन रिजॉर्ट का 2 बार दौरा किया। सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल भी गई, जहां सुशांत का ऑटोप्सी हुआ था। हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त स्मिता पारीख ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। स्मिता ने बताया कि जब उन्होंने फोन पर सिद्धार्थ पिठानी से पूछा कि आखिर उन्होंने 14 जून को सबसे पहले सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को क्यों कॉल नहीं किया, तो स्मिता के मुताबिक पिठानी ने जवाब में कहा कि वो भूल गए थे। स्मिता ने कहा कि जब मैंने सिद्धार्थ पिठानी से फोन पर पूछा कि आपने जब सुशांत को फांसी के फंदे पर देखा तो सबसे पहले रिया को कॉल क्यों नहीं किया। स्मिता ने आगे बताया कि पिठानी ने जवाब में कहा कि मैं भूल गया था, रिया मेरे दिमाग में ही नहीं आई। नीतू दीदी का नाम आया तो मैंने उन्हें फौरन कॉल किया। उसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया। मैं रिया को फोन करना भूल गया था। स्मिता ने कहा कि मुझे लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी का यह बयान बहुत अजीब है। जब उसने यह बोला, जब आपको रिया और सुशांत के रिश्ते के बारे में पता है और दोनों एक साथ ही अपार्टमेंट में कई महीनों से रह रहे हैं, तो आप कैसे रिया को सबसे पहले कॉल नहीं कर सकते हैं? मुझे पता नहीं कि वो रिया को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती समेत 4 लोगों के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कराया है। यह केस रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर है। बताया जा रहा है कि जल्द ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सभी से पूछताछ करेगी। सुशांत केस में ईडी ने रिया का मोबाइल जब्त कर लिया है। उस मोबाइल ने रिया के कई राज खोल दिए हैं, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती, सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, टैलेंट मैनेजर जया साहा और ड्रग्स डीलर गौरव आर्या के केस दर्ज किया है। इन चारों लोगों का जिक्र व्हाट्सएप चैट के दौरान हुआ था, जो कि ड्रग्स को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। सुशांत सिंह केस में एक और खुलासा हो गया है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। इसका खुलासा रिया के जब्त मोबाइल से हुआ है। इस मोबाइल को ईडी ने पूछताछ के दौरान जब्त किया था, जिसके बाद रिया के कई राज खुल रहे हैं। रिया गौरव नाम के एक शख्स से ड्रग को लेकर चैट कर रही थी। रिया के ड्रग्स लेने का खुलासा के बाद अब बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जल्द ही रिया से पूछताछ करने वाली है। 1-2 दिनों के अंदर रिया से पूछताछ की जा सकती है। रिया के मोबाइल से जो चैट मिले हैं उसको वो डिलीट कर चुकी थी, लेकिन जांच टीम ने उस चैट को रिकवर कर दिया। वो ड्रग्स डीलर से संपर्क में रहती थी। रिया के कई चैट ड्रग्स डीलर गौरव के साथ सामने आए हैं। रिया के मार्च 2017 के चैट में यह लिखा है कि अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर दूसरे चैट में वो बात करती है कि तुम्हारे पास एमडी है। यहाँ एमडी का मतलब मेथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन माना जा रहा है, जो एक ड्रग्स है। उसके बाद एक और चैट सामने आया है जिसमें वो गौरव से बात कर रही हैं कि अगर बहुत तेज नशा करने वाले ड्रग्स की बात करूं तो ऐसा मैंने ज्यादा नहीं किया है, एक बार एमडीएमए लिया था। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की तह तक जाने के लिए ईडी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। पूरी देश की जनता इस मामले के निष्कर्ष तक पहुंचना चाहती है और यह जानना चाहती है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ है तो यह कत्ल किसने किया है।
और अगर कत्ल नहीं हुआ है तो उनकी सुसाइड करने का कारण क्या रहा है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर दे। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए एक बार हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट कर ले। धन्यवाद।